लोग हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि इसमें टोटल 112 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट से रहने वाले हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जीके की वीडियो पाने के लिए और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये लोकहितवादी हैं। ठीक है। अगला देखिए, कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? तो कांचीपुरम एक पल्लव वंश की राजधानी थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1780 में हुआ था। और किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की। और ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। कौन सा था? अंग्रेजी में प्रकाशित होता, साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक, सप्ताह में प्रकाशित होता था। चलिए अगला देखिए ध्यान से। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत है। अगला देखिए, राज्यसभा कैसी सभा है? तो राज्यसभा अस्थायी है, कभी भंग नहीं होती है। ठीक है। राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 352। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा है हमारा राजस्थान में। मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड प्लियाक कहा जाता है। प्लिच बैंड किसका अयस्क है? तो प्लिच ब्लेंड ये हमारा यूरेनियम का अयस्क है। सेशल्स कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ी सागर कौन सा है? तो ये मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेलवे कब शुरू हुई? 1925 में इंग्लैंड में शुरू हुई। प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव किसे प्राप्त है? मैथिली शरण गुप्त जी को। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? तो डाप्सन से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घटप्रभा नदी पर। और गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप घटता है, ब्लड प्रेशर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो ये फ्रांस का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? देवगिरी। अगला देखिए, संध्या तारा किस दिशा का संकेत देता है? तो उत्तर दिशा का। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध किसने बनाए? तो ये पुर्तगालियों ने। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी थी? पिट्यूटरी ग्रंथि। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व पश्चिमी अफ्रीका में। रुपये का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र से ढका है? 71%। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में है। अफीमी युद्ध किन दो देशों के बीच हुए थे? चीन और इंग्लैंड के बीच। अफीमी युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये कॉपर और टिन। अगला देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोलियो के टीके का निर्माता कौन था? जॉन्स साल्क। अगला देखिए ध्यान से, मेरिनो की नस्ल है? तो ये मेरिनो ये भेड़ की नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत ये मुर्गी से संबंधित है और वायरस द्वारा होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो रस्ट रोग का संबंध है हमारा गेहूँ से। किस फसल से दोस्तों?
गेहूँ से। तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किडनी रोग को किस प्रकार रखा जाता है? किडनी रोगों को किस प्रकार रखा जाता है? तो डायलिसिस करके, यानी खून को शुद्ध करके इनको जीवित किया जाता है। जो खून खराब हो जाता है तो नया खून चढ़ाया जाता है, तो इसे डायलिसिस कहा जाता है और इसी के आधार पे लोग जीवित रहते हैं। माफ़ी चाहूँगा, बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। बारडोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बारडोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है। ठीक है। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी सत्ता शब्द किससे संबंधित है? चौथा प्रेस। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर में स्थित है? तो 180 डिग्री। अगला देखिए, वर्षण परियोजना किससे संबंधित है? तो वर्षण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। रामप्रसाद बिस्मिल को किस कांड के लिए फांसी दिया गया? काकोरी कांड के लिए। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। प्रोटीन का मुख्य अवयव क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य अवयव नाइट्रोजन है। अगला देखिए ध्यान से, अगला देखिए, सॉरी, हाँ चलिए, लाहौर का किला किसने बनवाया? लाहौर का किला दोस्तों बनवाया गया अकबर के द्वारा। अगला देखिए आप लोग ध्यान से, ध्वनि तरंगे कैसी हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य हैं। ठीक है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद क्या है? जनरल। अगला देखिए, कैमरे की लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बस। चलिए अगला देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? रॉन्टजन। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 57। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसको देखिए, मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? दोस्तों ये लेता है 16 से 18 बार। अगला देखिए, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला देखिए ध्यान से, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय के रूप में कब अपनाया गया? तो 1952 में। अगला देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियंत्रित करता है? तो ये सेबी करती है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग किस काल की मानी जाती है? तो 2500 ईसा पूर्व की लगभग मानी जाती है। अगला देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। अगला देखिए, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू होता है? तो ये 6 वर्ष के माह के अंतराल ये। ठीक है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला देखिए, जीका वायरस का वाहक कौन है? तो एडीज मच्छर है। अगला देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 80% होती है। अगला देखिए ध्यान से, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में भी होता है, लसिका ग्रंथि में भी होता है, पिलिया में भी होता है, तीनों जगह होता है। उपयुक्त सभी रहेगा। एयर इंडिया में विमान चालक चलाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सौदामिनी देशमुख। सौदामिनी देशमुख। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। वन महोत्सव की शुरुआत
किसने की? के.एम. मुंशी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चिली में। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। पृथ्वी किस रेखा पर सूर्य का प्रकाश सदैव समा रहता है? तो विषुवत रेखा पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? तो ये हमारे होते हैं मुख्य न्यायाधीश। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी पर है। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? यूनेस्को। और ये पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखिए ध्यान से आप लोग। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो प्रथम महिला केवल पूछा है, भारतीय नहीं पूछा है। तो ये दोस्तों इसके हिसाब से उत्तर वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यपाल किससे उत्पन्न होता है? केवल अंडाशय से। अगला देखिए गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? त्वचा एवं उसके रोग का अध्ययन है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय हमारा है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचा? 1498 में। ठीक है। महमूद गजनवी के शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार था अल-बरूनी, जिन्हें तहकीक ए हिंद लिखा है। पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो छत्तीसगढ़ से। अगला देखिए अष्टाप के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विट्ठलनाथ जी। कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ जी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज ने। अगला देखिए भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट हमारी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला देखिए मूल्य नियंत्रण नीति किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 97 क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा ICS किसके समय में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। यामा काव्य रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था महादेवी वर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अगला देखिए महेश्वर किसकी राजधानी थी? तो रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। अगला देखिए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दोस्तों 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में टेलीविज़न के कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। और नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, स्वीडिश देश द्वारा दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो ये हमारी मानी जाती है मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया है। भारत के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। न्यूयॉर्क स्थित प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो NYSE ये वाला SNB। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग तो देखें ही क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। यामा किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कृति है? तो महादेवी वर्मा को है और इसी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह का जीके का वीडियो डेली पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग
वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अब वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अलग अलग दोस्तों को भी अपने बताइए। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।